देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुहावने मौसम में कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप मौज मस्ती और पिकनिक के लिए मंडला के पास के जंगलों की ओर निकल गया। खूबसूरत जंगल, दिन के उजाले में चहचहाते पक्षियों की आवाज़, ऊंचे ऊंचे पेड़, सुंदर पहाड़ियों को देखते देखते ग्रुप जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। उनका प्रोग्राम कुछ मौज मस्ती करने के बाद वहीं जंगल में लंच करके शाम होने से पहले हॉस्टल वापसी का था। ग्रुप में 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं और तवेरा गाड़ी का ड्राइवर, भूरा नाम का लड़का जिसकी वो गाड़ी थी, और ये ग्रुप उसे मंडला से ही हायर करके लाए थे। बड़े बड़े मोबाइल में लगे कैमरों में तस्वीरें लेते घूमते फिरते समय का पता ही नहीं चल रहा था। ग्रुप के लड़कों ने वहीं जंगल में एक समतल जगह देखकर लकड़ियां इकट्ठा कर आग जला दी और फिर मौज मस्ती का दौर शुरू हो गया। कुछ बियर की बोतलें भी साथ थी और गाने बजाने के साधन भी मौजूद थे। कुल मिलाकर आजकल के यूथ के लिए ये एक आइडियल पिकनिक चल रही थी। तभी कुछ ग्रामीण महिलाएं जो जंगल में लकड़ी चुनने के लिए आई थीं वहां से निकली। उनकी नज़र उस ग्रुप पर पड़ते ही उन्होंने भूरा और लड़कों को पास बुलाकर कहा कि ज़्यादा देर तक जंगल में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में चीते और तेंदुए हैं जो अक्सर दिखते रहते हैं। सभी ने सहमत होते हुए शाम से पहले ही वापस जाने का विश्वास दिलाया और फिर से पार्टी में लग गए। पार्टी करते करते शाम के 5 बजे का समय हो गया और सब वापस चलने को हुए। सब गाड़ी में बैठकर गाने गा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे और साथ में बियर भी पी रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम राहुल था, उसने भूरा को भी बियर ऑफर की, पर भूरा जो कि निहायती जिम्मेदार बंदा था, उसने लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि जब तक वो वापस सबको हॉस्टल नहीं पहुंचा देता तब तक वो नहीं पी सकता। फिर सबने चलने का मूड बनाया और भूरा ने वापस चलने को कहा। भूरा ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही तेज आवाज़ हुई और गाड़ी बंद हो गई। दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई मगर इस बार गाड़ी ने आवाज़ भी नहीं की और ना ही चालू हुई। सब मिलकर भूरा को चिल्लाने लगे। उसके बाद भूरा ने उनको डांट कर कहा, शायद गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है जिस कारण गाड़ी शुरू नहीं हो रही। इस पर सब ने बीच में अंधेरा हो गया था। सब काफ़ी हैरान परेशान होने लगे। भूरा लगातार गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था पर गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी 2 व्यक्ति जो सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए थे वहां से गुजरे और उनके पास आते ही बोले, तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको मालूम नहीं है रात को यहाँ शेर, चीते, जंगली जानवर घूमते हैं? जल्दी से यहाँ से वापस निकल लो। और जब तक भूरा उन्हें अपनी परेशानी बताता वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से आगे बढ़ गए। अब उनमें से कुछ को डर लगने लगा और कुछ अभी भी मस्ती के मूड में थे। फिर भूरा ने उनको गाड़ी में धक्का लगाने को कहा। लड़कियां गाड़ी में ही बैठी रहीं और लड़के मिलकर धक्का लगाने लगे, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही हुई। अब क्या होगा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल के पास का गांव भी कम से कम 15 से 16 किलोमीटर दूर था। थक हार कर भूरा ने कहा, आप लोग गाड़ी में ही रुके, मैं बाहर जाकर मदद या मैकेनिक लाने की कोशिश करता हूँ। पर बाकी लोगों का मत था कि भूरा को अकेले नहीं जाना चाहिए, पर जंगल में पैदल अकेले जाने में सबको डर लग रहा था। भूरा भी बोल तो रहा था जाने के लिए, पर उसे भी अकेले जाने में डर तो लग ही रहा था। अचानक से राहुल बोला, देखो शायद किसी के मोबाइल में टावर हो तो मंडला सिटी से किसी मैकेनिक को बुलाया जा सकता है या कोई दूसरी गाड़ी ही मंगाई जा सकती है। मगर किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। शाम के 7 बज चुके थे, अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। अचानक से प्रिया जो सबसे ज्यादा घबरा रही थी, उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी
और उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। चीख सुनकर सब डर गए और उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। उसने डरते हुए उन आंखों की तरफ इशारा किया जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। सब पहले से ही डरे हुए थे और उन चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर सब और ज्यादा डर गए और हड़बड़ा गए। भूरा चिल्लाया, सब जल्दी से गाड़ी में बैठो और शीशे दरवाजे बंद कर लो। सब फटाफट गाड़ी में बैठ गए और दरवाजे शीशे जल्दी जल्दी बंद कर लिए और उस तरफ देखने लगे जहां से वो आंखें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो आंखें आगे बढ़ते जा रही थी और झींगरों की आवाज वातावरण को और डरावना बना रही थी। दूर कहीं से शियार के हुंकार की आवाज भी आ रही थी। कुल मिलाकर वातावरण डरावना हो गया था। सब दम साधे उसी ओर देख रहे थे। प्रिया उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने राहुल के कहने पर इस ट्रिप पर आने का प्रोग्राम बनाया। भूरा से अभी भी मोबाइल में लगाने की कोशिश कर रहा था, पर एक राहत थी कि सब गाड़ी के अंदर थे और अपने आप को सेफ समझ रहे थे। पर क्या वो लोग सच में सेफ थे? क्या लगता है कौन सा जानवर होगा? प्रिया ने कहा। कुछ भी हो सकता है, राहुल बोला। शायद कोई बिल्ली होगी। तभी अंकुर ने पीछे से कहा, शेर या चीता भी तो हो सकता है क्योंकि उनकी आंखें भी अंधेरे में चमकती है। अंकुर उन सब में सबसे लंबा चौड़ा और निडर आदमी था। उसने कहा, यहाँ कितनी देर गाड़ी में बैठे रहेंगे? हमें हॉस्टल जाने के लिए किसी से तो संपर्क करना ही होगा। तब तक भूरा जो कॉल लगाने में व्यस्त था उसने कहा कि उसकी बात मंडला में रहने वाले उसके भाई से हुई है और वो उन्हें लेने के लिए आ सकता है, पर वो भी अभी दूसरी गाड़ी लेकर किसी कस्टमर को नर्मदा जी के दर्शन कराने गया है, जिस कारण उसको निकलने में कम से कम 1.5 या 2 घंटे का समय लगेगा। उतनी देर तो हमें इसी यहीं पर रहना होगा, या फिर यहाँ से निकलने का कोई दूसरा तरीका है कि हम एक साथ पैदल चलें। सब साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा और कोई जंगली जानवर शायद हमला ना करे। लेकिन उनमें से प्रिया और जो 2 लड़कियां नेहा और शिविका थी वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थी। उनका ध्यान अभी भी उन आंखों पर ही था जो वापस जंगल की ओर जा चुकी थी, या यूं कहें तो वो अब नजर नहीं आ रही थी। तभी अंकुर ने कहा, वो जो कोई भी जानवर था अब जा चुका है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी राहुल, सौरभ और चेतन एक साथ बोले कि हमें गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है वो जानवर कहीं आसपास ही हो और बाहर निकलते ही हमला कर दे। पर हम सब यहाँ कैसे कब तक बैठे रहेंगे? अंकुर परेशान होकर बोला। रिलैक्स दोस्त, हम सब साथ हैं और गाड़ी के अंदर सेफ भी हैं। बस कुछ ही देर की तो बात है। भूरा का भाई हमें तो लेने आता ही होगा। तब तक हम अपनी इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। देखो अभी भी तो खाने का काफ़ी सारा सामान है और पीने का भी तो है। ये बोलते हुए उसने एक बियर की बोतल ली और स्नैक्स का पैकेट उठा लिया। उसको देखकर अंकुर ने भी चिप्स का पैकेट उठा लिया, पर लड़कियों को कौन समझाए। वो तो अब और ज़्यादा घबरा रही थी। सबसे ज़्यादा तो प्रिया, जो राहुल को डांटते हुए बोलती है कि उसकी वजह से ही वो अभी इतनी रात को सुनसान जंगल में फंसी है। वो जिद ना करता तो वो आती ही नहीं। यही सब लड़ना झगड़ना रूठना मनाना करते हुए सब गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और समय काट रहे थे। तभी अचानक से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया राहुल ने और वो नीचे उतरने लगा। सभी उस पर चिल्लाए कि नीचे क्यों उतर रहा है, अब क्या होगा, राहुल गाड़ी से क्यों उतरा। राहुल जैसे ही गाड़ी से उतरा कि एक अजीब से जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। सबने देखा कि ना तो वो कोई शेर है और ना ही कोई तेंदुआ, बल्कि वो कुछ और ही था, जिसके सिर पर 2 सींग थे। उसका शरीर तो इंसान जैसा था मगर उसका सिर किसी जानवर जैसा था। तभी वहीं पर पास ही के कस्बे के लोग आ पहुंचे। उन्होंने अपने साथ लाई जलती मसाले उन जानवर या इंसान पर डाली और ऐसा करते ही वो हवा में धुआं हो गया। दरअसल वहां से गुजरने वाले लोगों ने उन्हें गाड़ी के खराब होने के बारे में सुना था,
तो वो लोग मदद के लिए आए थे। राहुल को गहरी चोट लगी मगर वो ठीक था। फिर उन लोगों ने बताया कि दरअसल वो एक नर पिशाच था जो इस जंगल में कई सालों से भटक रहा है और हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। जब तक भूरा का भाई नहीं आ गया तब तक कस्बे वाले उनके साथ ही रहे और फिर वो लोग वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।